नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुल्स इनोवेटिव चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। देखिए, मैंने लाइव चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के थ्रू द लाइव चार्ट। तो पहले हम शुरू करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही सिंपल टर्म में अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि हर चार्ट कुछ कहता है। तो हर चार्ट के पीछे वो छुपा हुआ रहता है कि कहाँ पर बायर्स हैं, कहाँ पर सेलर्स हैं। क्योंकि अ, जो भी हमारे चार्ट्स होते हैं उसमें प्राइमरीली दो तरीके की ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक होता है बायर्स के तरफ से, एक होता है सेलर्स के तरफ से। सो टेक्निकल एनालिसिस हमें ये प्रूफ करके दिखाता है कि बायर्स और सेलर्स कहाँ पर है और कौन सा एरिया है जहाँ पर हम एक बेहतरीन ट्रेड ले सकते हैं। सो अब पहला चीज़ आता है कि चार्ट्स चार्ट्स कितने तरीके के होते हैं। ये मैंने कैंडलस्टिक ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप देखिए, लाइन चार्ट होता है, उसके बाद बार चार्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे एरिया चार्ट होता है, बेस लाइन, कॉलम, हाई लो चार्ट होता है। लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें तो कैंडल स्टिक एक ऐसा चार्ट है जो हमें बताते हैं कि मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है, यानी मार्केट की जो सोच है बायर्स और सेलर्स की, वो क्या है। तो इस वजह से हम लोग हमेशा प्रेफर यही करते हैं कि कैंडल स्टिक चार्ट से हम काम करें। फिर आता है हमारे ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब होता है कि मार्केट क्या है, किस दिशा में जा रहा है। देखिए, यहाँ यहाँ का अगर हम देखें तो यहाँ पर नीचे से ऊपर गया, दैट मीन्स अप ट्रेंड हो गया। उसके बाद ऊपर से नीचे आया, लो ट्रेंड हो गया। अब इस जगह पे देखिए, इस जगह पे मार्केट फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से थोड़ी देर टाइम पास किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया। तो ये एक मार्केट का ट्रेंड है। अभी जो ट्रेंड में मुझे दिखाई दे रहा है, तो मार्केट फिलहाल साइडवेज ट्रेंड में है, ठीक है। क्योंकि एक मार्केट हमेशा तीन तरीके से चल सकता है, या तो ये अप जाएगा, या डाउन जाएगा, या फिर साइडवेज रहेंगे। तो आपका मतलब यहाँ से अप हो गया, डाउन का मतलब यहाँ से डाउन हो गया, साइडवेज मतलब ये जो एरिया है, देखिए यहाँ पर मार्केट फ़िलहाल घूम रहा है, इस वाले एरिया से लेके इस वाले एरिया, तो इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। फिर आते हैं हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट किसको बोलते हैं? सपोर्ट वो एरिया होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बायर्स हैं। कैसे हम फाइंड करेंगे सपोर्ट कहाँ है? अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है, यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है जी, एक सेकेंड, ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो एरिया है, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, पहली बार यहाँ पर आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर इसके बीच आया, फिर यहाँ पर ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया। तो ये जो एरिया है, यानी हमारे जो बायर्स हैं, बायर्स कहाँ पर बैठे हुए हैं? अगर मैं देखूँ तो ये वाले जो एरिया होंगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायर्स होंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस कहाँ है? ठीक है, देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने से पहले हमें हमेशा एक चीज़ याद रखना है, हम मिनिमम दो स्विंग्स देखेंगे। कैसे? ये एक स्विंग हो गया, ये एक स्विंग हो गया, यानी दो स्विंग। फिर यहाँ पर देखिए एक स्विंग है, फिर यहाँ पर जब मार्केट आएगा यानी और एक स्विंग पूरा हो जाएगा। तो हमें जब भी ट्रेड लेना है तो हमें हमेशा ये दो स्विंग पे ही ट्रेड लेना है। तो इसका बहुत बारीकी से आप ध्यान रखना। अब रेजिस्टेंस कहाँ पर है? देखिए, मार्केट यहाँ से फिर नीचे आया, फिर यहाँ गया, यहाँ से नीचे आया, तो दो स्विंग मिनिमम हम लोग चूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो एरिया है, ठीक है, यानी यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। फिर इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और भी बेहतरीन तरीके से देखें कि
देखिए इनिशियल स्टेज में यहाँ से तो रिवर्स आया, लेकिन लास्ट में यहाँ तक गया, उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आया। तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, ये एरिया हम ड्रॉ कर लेंगे। ये है एरिया जहाँ पर रेजिस्टेंस, मैंने आप लोगों को बोला कि दो स्विंग पे हमें कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ से एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से एक बार नीचे आया, तो दो स्विंग पे हम लोगों को कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ इस जगह पे सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं चार्ट पैटर्न्स। तो चार्ट पैटर्न्स कैसे होते हैं, जैसे रिवर्सल पैटर्न होते हैं, अप पैटर्न होते हैं, हेड एंड शोल्डर होता है, उसके बाद डब्लू पैटर्न होता है, एम पैटर्न होता है। तो वो आप कभी भी सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे कंटेंट मिल जाएंगे रिगार्डिंग दी चार्ट पैटर्न। बट नेक्स्ट वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। अब आप लोगों को एक शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक डब्लू पैटर्न के जैसा दिखाई दे रहा है। कहने की मतलब यह है, यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ से फिर ऊपर गया, तो ये एक प्रॉपर डब्लू पैटर्न बन चुका है। यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, अगर मैं इसको हेड एंड शोल्डर बोलता हूँ तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ये हेड है, ये शोल्डर है। ठीक है, और आप यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है, दो स्विंग पे ये दो जो बाजू हैं, ठीक है, राइट, ये दो बाजू है, इसको कई बार लोग एम पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे करके ऐसे ऊपर गया, ऐसे करके नीचे आया। अब जो एग्जिस्टिंग मार्केट का पैटर्न है, आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। देखिए अभी कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट है अभी साइडवेज। साइडवेज आप कैसे डिफाइन करेंगे? मार्केट देखिए इस एरिया पे ही अभी घूम रहा है। ठीक है, इससे ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। और मैंने कितने मिनट का ये वाला चार्ट ओपन कर रखा है? 15 मिनट का। 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पर ही घूम रहा है, तो अभी मार्केट यहाँ पर साइडवेज है। तो हम ट्रेड कब ले सकते हैं? जब ये एरिया ब्रेक होगा, ब्रेक होके यहाँ तक पहुँचेगा। यहाँ पर जब पहुँचेगा उस टाइम पे हमें देखना है यहाँ से रिवर्सल ना हो, क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस अगर ये क्रॉस कर जाता है तो यानी ये मार्केट जाएगा यहाँ तक। तो हम लोग पैटर्न इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस जो लगता है हम लोगों का, वो किस जगह पे लगाएं। आप देखिए एग्जांपल के हिसाब से, अगर मार्केट यहाँ पर पहुँचता है, पहुँचने के बाद मार्केट अप जाता है, तो हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? थोड़ा सा नीचे, यानी हम स्टॉप लॉस लगाएंगे इस लेवल पे 4839 पे, राइट। हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और मार्केट एक्चुअली ऊपर जाएगा 4938 से ऊपर तक। और फिर हम लोग सेल कहाँ करेंगे? सेल करेंगे इस जगह पे, मिनिमम इस जगह पे। ठीक है, क्लियर है? इसके ऊपर भी जा सकता है लेकिन उतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी हमारे पास लगभग यहाँ से यहाँ तक 500 पॉइंट्स की गेन मिल सकता है। तो इसी हिसाब से हम लोग मार्केट में स्टॉप लॉस के डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर आता है इंडिकेटर्स। अब टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर्स क्या काम करता है, आपको एक एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं बॉलिंजर बैंड्स लगा देता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए यार, ये जो बॉलिंजर बैंड्स है, ये है अपर बैंड, ये लोअर बैंड, ये मिडिल बैंड। तो एक अगर बेसिक चीज़ आप देखें तो मार्केट अभी मिडिल बैंड से ऊपर है। ठीक है, यानी फ़िलहाल का जो ट्रेंड है, ये साइडवेज बेशक है मार्केट, लेकिन फ़िलहाल जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है, क्योंकि ये आपके बॉलिंजर बैंड्स शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से RSI हो गया, MACD हो गया। ठीक है,
तो वो सारे इंडिकेटर्स होते हैं। पर इंडिकेटर यूज़ करने के टाइम आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि इंडिकेटर्स हमेशा मार्केट प्राइस को फॉलो करता है। तो आप जब भी इंडिकेटर यूज़ करेंगे हमेशा आप मार्केट के ट्रेंड के साथ फॉलो करेंगे। अगर ये अप ट्रेंड है तो आप ट्रेड हमेशा अप ट्रेंड के दिशा में एंट्री लेंगे। अगर ये डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड के दिशा में एंट्री लेंगे। तो ये था एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हम लोग एक्चुअली करते क्यों हैं? तो अगर मोटा मोटा हम ये जो हम लोगों की लर्निंग है उससे हम बता सकते हैं। पहला चीज़, मार्केट का ट्रेंड क्या है, बिकॉज ट्रेंड इज़ द बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद हम एग्ज़िट और एंट्री कहाँ करें। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है हमारे को एग्ज़िट और एंट्री जानने की। एग्ज़िट मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको हमेशा अपना लॉस मिनिमम रखना है। तो एग्ज़िट पहले आता है, फिर एंट्री आता है। बिकॉज अगर आप लॉस कंट्रोल करते हैं तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी इज़ अनलिमिटेड। फिर आता है कि आपके जो ट्रेडिंग प्लान होंगे, हर रोज़ आप कहाँ कितने ट्रेड लेना चाहते हैं। ठीक है, उसका डिसीजन लेना। फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है, यानी आप अगर नुकसान करते हैं एक दिन में तो कितना नुकसान करेंगे। तो ये सारा डिटेल आपको हमेशा टेक्निकल एनालिसिस से मिल जाएगा। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक ही चीज़ याद रखना, आपके जो चार्ट है वो हमेशा प्राइसिंग के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यही है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि टेक्निकल एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं। अपकमिंग वीडियोस आ रहे हैं मेरे काफ़ी सारे, जहाँ पर मैं लाइव मार्केट में ही आप लोगों को चीज़ें सिखाऊंगा। क्योंकि लाइव मार्केट में चीज़ें सीखना ज़्यादा बेहतर होता है इंस्टीड ऑफ जहाँ पर मार्केट क्लोज़ हो चुका है। क्लोज मार्केट में प्रेडिक्शन करना बहुत ईजी होता है, पर लाइव मार्केट में एक्चुअली आपका साइकोलॉजी के साथ आप चीज़ें सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक देना, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे कंटेंट बनाने की जो रियलिस्टिक हो, और आप लोगों को मैं अपने तरफ से जो भी मेरे लर्निंग से वो प्रोवाइड करने की। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर कोई आपका सुझाव है, मेरा ईमेल आईडी है, आप ज़रूर ईमेल आईडी कीजिए। मैं कोई अपना तरीके से अपने तरफ से बेस्ट एफर्ट डालूँगा कि आपको आंसर कर पाऊँ। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, बाय।